हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सलवार की कटिंग करना। यानी एक ऐसी सलवार की कटिंग करना बता रहे हैं जो आप चाहे सूट पर पहनना चाहते हैं तो सूट पर पहन सकते हैं, कुर्ती पर पहनना चाहते हैं तो कुर्ती पर पहन सकते हैं, और जैसे आपको टी शर्ट पर पहनना है तो टी शर्ट पर भी पहन सकते हैं। तो इसका जो लुक है वो बहुत ही गजब का आने वाला है, और इसकी जो कटिंग है बहुत ही सिंपल तरीके से हम करने वाले हैं। इसमें जैसे आप बिगनर भी हैं तब भी आप इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कोई ज्यादा आपको समय नहीं लगने वाला है, 5 से 10 मिनट में हमारी ये सलवार बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है इस सलवार को बनाना। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये सलवार बहुत ही कम समय में बनाना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से कम समय में जो हमारी सलवार है वो किस तरह से बनाई जाती है, जो हमारी ट्रेंडिंग में चल रही है। ये सलवार आप किसी पर भी पहन सकते हैं। ज्यादातर लोग इसको टी शर्ट पर यूज करते हैं, लड़कियां यानी जो यूज करती हैं वो टी शर्ट पर यूज करती हैं। इसमें हमारा कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है, एक सिलाई में हमारी ये पूरी सलवार बनकर रेडी हो जाती है। तो इसके बॉटम में हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे यूनिक सा। तो फ्रेंड्स, इस सलवार की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये कपड़ा जो हमारा है वो है 2 मीटर। तो जैसे आपका साइज ज्यादा है तो 2.25 मीटर भी कपड़े को आप ले सकते हैं। और इसकी कटिंग करने के लिए हमें जो मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो 3 मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें लंबाई, बॉटम और हिप के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, तो इसकी जो लंबाई ली हुई है वो हमने ली हुई है 36 इंच यानी 36 इंच, और इसका हमने बॉटम रखा हुआ है 14 इंच यानी 14 इंच, और इसकी जो हिप है वो है 42 इंच यानी 42 इंच। तो जैसे आपका साइज अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम हमारे इसी तरीके से जो है कटिंग की जाएगी। यानी जो कटिंग करने का तरीका रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, बस आप मेजरमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो ये जो है हमारी लंबाई वाली साइड है, तो लंबाई की साइड से हमने एक बार इसको डबल में फोल्ड किया हुआ है। तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से बिछा रहे हैं। तो आप जब भी कटिंग करें तो आप कपड़े को उल्टा फोल्ड करके ही बिछाएं। तो इस तरह से हमने एक बार लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको इस तरह से अर्ज की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये आप अपने घेर के हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं, जितना भी आपको इसको घेर रखना है तो उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। यानी जो टोटल पार्ट है ये हमारे 4 पार्ट हैं, और ये 2 पाइचे हैं हमारे सलवार के। तो इस तरह से आप घेर को एडजस्ट कर सकते हैं। बढ़ाना है तो आप और घेर को इस तरह से बढ़ा लेंगे। पूरे अर्ज में भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। इस तरह से अब सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें जो हम इलास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो यहां से हम मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच पर। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 36 इंच। तो 36 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें हम मार्जिन रखेंगे इस तरह से। तो हम यहां से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब इसका जो बॉटम है वो हमारा है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच, और प्लस यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। जैसे मोरी को ढीला करना हो तो 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक हम इसको एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो इस तरह से रख लेंगे। अब इसके हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का जो निशान है वो हिप के हिसाब से हमारा लगाया जाता है। जितनी भी हिप है उसका 1/3 भाग करना है। जैसे इसकी जो हिप है वो है हमारी 42 इंच। तो 42 का 1/3 भाग करेंगे तो हमारा हुआ ये 14 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो है मार्क करेंगे 14 इंच पर इस तरह से, और यहां से इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके हम घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर का निशान हम किस हिसाब से लगाएंगे, तो घेर का भी निशान हमारा हिप के हिसाब से लगाया जाता है। जितनी आपकी हिप है उसका आपको क्या करना है, 1/4 करना है। तो जैसे हमारा हिप है 42 इंच, 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच।
10.5 इंच और प्लस इसमें हम 6 इंच की लूजिंग और ऐड कर लेंगे। जैसे 5 इंच की लूजिंग ऐड करना है तो 5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 15.5 इंच पर इस तरह से। जैसे हम 5 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे 15.5 इंच पर, और यहाँ पर भी हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। जैसे आपको इसमें मियानी लगानी है तो आप इसमें मियानी भी लगा सकते हैं, और जैसे आपको इसमें मियानी नहीं लगानी है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच या आप 2.25 इंच आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम फिलाई बनाएंगे, इसमें फिलाई का निशान इस तरह से करेंगे, 2.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से फिलाई का निशान लग कर देंगे। इसमें आपको मियानी नहीं लगानी है, रुमाली नहीं लगानी है, तो आप इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर जो हमने मोहरी का निशान लगाया हुआ है इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये शलवार की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा और काम करना है। तो इसमें हमें जो काम करना है, तो हमें थोड़ा सा फिटिंग के लिए यहाँ पर हमें शेप देनी है। तो इस तरह से हम शेफर को रखेंगे, और जैसे आपके पास शेफर नहीं है तो आप हाथ से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देंगे तो हमारी फिटिंग और भी जबरदस्त आ जाएगी। तो हमें सिर्फ इतना और काम करना है इसमें। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमने यहाँ पर नेफे का मार्क किया हुआ है यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों इसकी जो मोहरी में हम डिजाइन बनाएंगे, तो मोहरी की डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से हमने ये मोहरी की डिजाइन कट करके इस तरह से रेडी कर रखी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस डिजाइन को बनाने वाले हैं। तो इसको आपको जैसे कटिंग करना है तो किस तरह से इसकी कटिंग करना है, तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं किस तरह से आपको ये कटिंग करना है। तो आपको इस तरह से बकरम का एक टुकड़ा ले लेना है, यानी पीस ले लेना है। जितनी भी आपको चौड़ी इसमें वो बनानी है मोरी, तो उस तरह से आपको ले लेना है और इस तरह से आपको पकड़ लेना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है और पेन से इस पर मार्किंग करनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। किनारे से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम बॉक्स बनाते हुए जाएंगे और इस तरह से, और इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बॉटम बनकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, कपड़े पर हम इसको चिपकाएंगे। तो इस कपड़े जो हमारा वेस्टेज कपड़ा है, तो इस कपड़े पर हम इसकी मोरी को चिपकाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इस बॉटम के कपड़े को और यहाँ से हम इसको इसके ऊपर पेस्टिंग कर लेते हैं। आपको इसकी पेस्टिंग कर लेनी है। अब दोस्तों किस तरह से हमें इसको बनाना है, चलिए उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये जो है बॉटम के लिए इस तरह से इसको बनाकर रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके बॉटम को तैयार करेंगे, फिर इसके बाद हम और भी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम को बना लेते हैं। तो बॉटम बनाने के लिए इसमें से ये हमारे 2 पार्ट हैं, तो इन पार्टों में से एक पार्ट को हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हम एक पार्ट को ले लेते हैं और इस पार्ट को हमें जो है इस तरह से सीधा रखना है और इसके ऊपर जो हम इस तरह से बॉटम बनाएंगे तो इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है इसको, और नीचे आपको सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से हम रखेंगे। सिर्फ 1/2 इंच का नीचे आपको मार्जिन रखना है और इसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए आना है। तो इस तरह से आप यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों इसको हम कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से कट करते हुए जाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसको आपको इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से कट करना है और यहाँ पर हल्का सा कट लगाते हुए चलना है, जिससे हमारा जो बॉटम है अच्छी तरीके से पलट जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से कट करना है और दूसरी साइड भी से भी आपको इस तरह से कट करना है और यहाँ पर जो सिलाई लगाई हुई है यहाँ पर कट झटका लगा लेना है, जिससे हमारा बॉटम आराम से पलट जाएगा। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हमें अच्छी तरीके से पलट लेना है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे और किसी भी नुकीली चीज से आपको इस तरह से इसकी जो है नोक को इस तरह से निकाल लेना है। तो आपको इस तरह से सारी नोकों को आपको इस तरह से निकाल कर चलना है, यहाँ से इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये बॉटम बन गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने इस तरह से चिपकाया हुआ है ये तो हमारा कन्नी वाला साइड था, तो इसलिए हमने इसको फोल्ड नहीं किया है। जैसे आप इस तरह से कपड़े पर चिपकाते हैं तो आपको सबसे पहले तो इसको फोल्ड करना है, तो तभी आप इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हमारी जो कन्नी वाली साइड थी तो इसलिए हमने इसको फोल्ड नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से रखने के बाद अब दोस्तों इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे आपको जैसे लगाना है बॉटम पर, यहाँ पर सिलाई लगाना है इसके ऊपर, तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। अब दोस्तों इसमें सिलाई लगाएंगे तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये बॉटम बनकर रेडी हो गया है। तो कितना खूबसूरत तरीके से हमारा ये बॉटम बन गया है। अब दूसरा भी बॉटम हम इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारे दोनों बॉटम बनकर रेडी हो गए हैं। हम आपको दिखा देते हैं, दोनों बॉटम हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर का साइड इसको कट किया हुआ था, जो इसका आसन कट किया हुआ था, तो इस तरह से ये हमने राउंड में कट किया हुआ था। तो एक पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और दूसरे पार्ट का आसन को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से सीधा रखा हुआ है, दूसरे पार्ट के आसन को हम इस तरह से मिला लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड के आसन को हमें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से इसको रखना है, सिलाई लगाएंगे इसकी। से दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसके हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इसके बॉटम से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो बॉटम को इस तरह से पकड़ कर रखेंगे, इस तरह से मिलाकर रखेंगे और जितना इसको हमें बॉटम रखना है उसका हाफ करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जैसे हमें बॉटम इसका 14 इंच रखना है तो 7 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से। और हमें यहाँ से बॉटम को कच्चा कर लेना है, तो हम यहाँ से बॉटम को कच्चा कर लेते हैं, यानी पक्का कर लेते हैं इस तरह से और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आसन पर एक सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे हमारी आसन में मजबूती हो जाती है। तो इस तरह से इसको हमने बना लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आपको बॉटम को बना लेना है। और ये हमारा ऊपर का साइड है, यानी जो आसन वाली साइड है वो हमारी ये है। अब इसमें हम जो है इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हमारी किस तरह से डाली जाती है और क्या तरीका होता है इलास्टिक डालने को। अब इलास्टिक भी हमारी 2 तरीकों से डाली जाती है। तो पहला तो हम इसमें इलास्टिक साथ में डालते हुए जाते हैं, और जैसे आपको इलास्टिक बाद में डालनी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतना इसको बना लेंगे। इसके बाद इलास्टिक को आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप
इलास्टिक इसमें साथ में डालना है तो आप साथ में भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों इलास्टिक आपको किस हिसाब से लेनी है और कितनी लेनी है, तो जैसे आपकी कमर जितनी भी है, जैसे 34 इंच है या 36 इंच है, तो जितनी भी आपकी कमर है उससे आपको 4 इंच से लेके 5 इंच इलास्टिक को छोटा लेना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को ले लिया है। इलास्टिक में हम जॉइंट लगाएंगे, तो इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और जॉइंट कर लेंगे इसको। इस तरह से जॉइंट कर लेना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इलास्टिक डालने से पहले हम इसमें एक काम करेंगे कि हम जो हमारा ये मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इतना फोल्ड करेंगे और एक बार हम इसको कच्चा कर लेते हैं, जिससे हम जब इसमें इलास्टिक डालेंगे तो इलास्टिक डालने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से हमारी ये इलास्टिक पड़ जाएगी। तो इतना हम फोल्ड कर लेते हैं। पहले हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो जो भी हमारी इलास्टिक है इस तरह से हम इलास्टिक को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इलास्टिक को रखना है। कहीं से भी आप इसको रख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और इस तरह से इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को आपको इतना फोल्ड करना है कि जो है इलास्टिक आपकी दबनी नहीं चाहिए और कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है आराम से डल जाए। तो यहाँ से रखेंगे और इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर टाँकी बांधेंगे और इसको डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। और इलास्टिक को आपको इस तरह से पीछे की तरफ से, जब आपकी इलास्टिक कम पड़ जाए तो पीछे की तरफ से इस तरह से एडजस्ट करते हुए आना है और इसको इस तरह से डालते हुए जाना है आपको। इस तरह से हम इलास्टिक को डाल लेंगे पूरे में। डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। चारों तरफ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी जो इसका जो मार्जिन है वो हमारा चारों तरफ बराबर हो जाए। मार्जिन को बराबर करने के बाद दोस्तों हमें बीचों बीच इसके सेंटर पर एक सिलाई लगानी है, क्योंकि इसका जो मार्जिन है इधर उधर ना हो और अच्छी तरीके से अपनी जगह बना रहे। तो यहाँ से बीचों बीच सेंटर से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम खींचकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी इलास्टिक डल गई है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। तो इसका हम फाइनली लुक आपको टेबल पर चलकर दिखा देते हैं किस तरह से इसका लुक आएगा। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से हमारी इस सलवार की स्टिचिंग हो जाती है। इस तरह से आपको बना लेना है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हमारी ये सलवार बनकर रेडी हो जाती है। देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सलवार बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।